राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे अधीक्षक महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जेल में भागवत करवाई। ये हमारा सौभाग्य रहा है हम सबका कि हम आपकी भागवत सुन पा रहे हैं। टीवी पे तो आपको बहुत देखा, आज आपको लाइव देख रहे हैं, तो सर राधे राधे। खुश रहिए। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आज आपने भागवत में कहा था कि जेल बहुत बुरी जगह है और हम लोग भी मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि जेल बहुत बुरी जगह है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ से छूटते हैं, जब भी हमारी सबकी रिहाइयाँ होती हैं, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी का परिवार छूट जाता है। मतलब कुछ लोग अपने परिवार के लिए जो यहाँ पे जिनकी यादों में यहाँ रहते हैं, वो जब बाहर जाते हैं उनका सब चीज़ बर्बाद हो जाता है जी। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि वो सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। तो लोग उनको दुनिया मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग लाइफ चल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं दुनिया को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्राइम हर कोई करता है, कोई छुप के करता है, कोई सामने करता है, लेकिन क्राइम करता है। लेकिन मैं मतलब ये चाहती हूँ कि हम अगर कहीं काम करने जाएं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। मैं अपने करियर के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जेल में आ गई, करियर इज डिस्ट्रॉय हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ आई, शिक्षा सीखा और बहुत बड़ी नास्तिक हूँ क्योंकि भगवान में कोई आस्था नहीं है मेरी। ठीक है, क्योंकि आपने बोला सत्संग करो, सत्संग में मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि कुछ ज्ञान सीखने के लिए। आपसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती कि आगे बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कितनी सच्चाई है? क्योंकि इतने सारे भगवान हैं। इतने सारे नहीं, भगवान इतने सारे नहीं है बेटा, भगवान एक हैं। हाँ। देवता बहुत सारे हैं। हाँ, तो देवता बहुत सारे हैं। हाँ। 33 करोड़ देवता हैं। हाँ। देवता मतलब व्यवस्थापक। जैसे यहाँ हमारे पुलिस वाले भाई बहुत हैं। हाँ। पर जेल अधीक्षक तो एक ही है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है। देवराज इंद्र, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। अग्नि देवता है, वरुण देवता है। तो ये सब देवता, भगवान तो एक है, बहुत सारे भगवान का सिस्टम नहीं है। तो मतलब आप भगवान को नहीं मानती? नहीं। क्यों ना मानने का कारण? रीजन ये है सर कि मेरा ये मानना है कि मेरे लिए मेरे भगवान अगर कोई है तो वो मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है। मुझे यहाँ से निकालेंगे वही। ठीक है। मेरे लिए सेवा करेंगे वही। ठीक है। अब मेरा बस ये जानना है कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो मुझे काम कौन देगा? वो तो क्या आप देंगे? नहीं, आपने पहले ये बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का, और एक लड़की ने कहा कि हमने उसका अपहरण किया है, तो शायद हो सकता है हमने किया। सर यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था, इसलिए आ गई सर। तो कितने साल से हो आप यहाँ? सर 5 साल से हूँ। तो आपने किसी लड़की का अपहरण क्यों किया? सर ये तो क्राइम है, झूठ है, क्योंकि जस्ट फ्रेंड वगैरह होती हैं। अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर जिसका अपहरण किया, फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर मिल गई, हम ही लोगों ने दी थी। तो आपने अपहरण करके कुछ फिरौती मांगी थी उनके माँ बाप से? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास उससे ज्यादा था। तो फिर क्यों किया अपहरण? जब था तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था, हम एक ही साथ काम करते थे। अच्छा, तो आपका उससे अफेयर था? नहीं। हाँ। वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली? नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। हाँ। गुरुजी ऐसा है। सारी लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने में रहें। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलके प्रेम से रहो।
शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर। अभी नहीं? तो जाके सबसे पहले शादी करना। नहीं सर, नहीं करना। क्यों? नहीं। उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर चक्कर ही नहीं था। चलो जो था, फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? हैं? वो बुद्धू के चक्कर में। सर क्यूट दोस्त है ना मेरा, इसलिए बेस्टी। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्यों नहीं मानते आप? आपने कारण बताया। यदि मान लेंगे ईश्वर को तो क्या नुकसान है आपका? सर समझ में नहीं, सॉरी गुरुजी मेरा है ना सच में भक्ति में मन नहीं लगता। नहीं, भक्ति अलग विषय है, हम भक्ति की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ईश्वर को मानने और ना मानने की बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला हमसे कि हम तो अपने माँ बाप को मानते हैं क्योंकि वो हमारी रिहाई कराएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपके जो माता पिता हैं, जब आप अपने माँ के पेट में थी तो आपको 9 महीने तक किसने, आपकी 9 महीने तक किसने आपको डेवलप किया पेट में? किसने आंखें लगाई, किसने हाथ बनाया, किसने हड्डियां तैयार की, किसने आपको ये सुंदर सा शरीर दिया? कौन था? आप यदि अंधी होती, लंगड़ी होती, बहरी होती तो आपकी माँ क्या कर लेती? आपके पिता क्या कर लेते? जिसके बेटे अंधा अंधे लंगड़ा लंगड़ी हैं तो क्या उसके माँ बाप ने क्या कर लिया? क्या माँ बाप के हाथ में है कि मेरी बेटी अंधी ना हो या मेरा बेटा अंधा ना हो या लंगड़ा ना हो, लंगड़ी ना हो? किसके हाथ में है ये? आप जब अपनी माँ के पेट में थी तो कौन था वो जिसने आपको आंखें दी? कौन था जिसने आपको सलामत से पैर दिए, हाथ दिए? कौन था? नाम बताओ जरा उसका। सर उसके बारे में तो नहीं पता मुझे। हाँ बेटा, जो हाथ देने वाला, पाँव देने वाला, आपके पिता के द्वारा तो माँ के पेट में पानी की कुछ बूंदें गई थीं। उस पानी की बूंदों से एक सुंदर से इंसान का निर्माण होता है और वो निर्माण करने वाला कोई और नहीं है। ये पांडाल लगा है तो इसे लगाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ। जेल की व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं, यदि व्यवस्थाएं हैं तो कोई करने वाला होगा कि नहीं? तो फिर जब आप बनी तो आपको बनाने वाला कोई था ना, और जो था उसी का नाम भगवान है। उसी की कथा हम सुनाने यहाँ बैठे हैं। उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम। अच्छा सर, आप जिसने आपको बनाया, सब कुछ दिया, उसी को आप कह रही हो कि हम भगवान को नहीं मानते। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, हम लोग मर्डर करें तो मर्डर, भगवान मर्डर करे तो वो वध। हाँ। तो वध में और मर्डर में फर्क कितना? कहाँ भगवान ने मर्डर किया बताइए? भगवान ने मर्डर तो मर्डर होता है। रावण को मारा। हाँ। तो रावण को मारना, कंस को भी मारा। हाँ ठीक मारा। शिशुपाल को भी मारा। हाँ। हिरण्याक्ष को भी मारा। हाँ। हिरण्यकश्यप को भी मारा। हाँ। तो क्यों मारा? तब तो जेल नहीं थी भाई। भगवान देखो, भगवान है। गंगा का पानी आप बाल्टी में भर लो, गंगा का पानी बाल्टी में भर लो तो उस बाल्टी में जो है ना सूअर मुंह डाल देगा तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध हो जाएगा, भले वो गंगा का है। गंगा का पानी बाल्टी में भर दो और सूअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन बहती गंगा में लाखों सूअर नहाए तो क्या बहता जल अशुद्ध होगा? उसी तरह भगवान सर्व समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भगवान सृष्टि के पालनहार हैं, संहार करता है, उन्हें दोष नहीं लगता किसी चीज का। वो तो राक्षसों को, रावण को मारकर उन्होंने व्यवस्था की। राम जी राजा हैं, बात समझो। राम जी कौन है? राजा। और राजा का धर्म है कि जो गलत करता है उसे दंड दे करके और उसको न्याय की व्यवस्था करना। रावण जैसे पापी को मारना राजा का धर्म होता है। पहले के जमाने में ये जेल वेल नहीं था ना, राजा ही दंडित करता था। तो राम जी ने रावण को मारा, दंडित किया, क्योंकि उसने आज सीता माँ को चुराया, कल किसी और की पत्नी को चुराता, परसों किसी और की। रावण जैसे लोगों को नहीं मारना चाहिए था क्या? आप बताओ। मारना चाहिए था। हाँ, फिर ठीक किया राम जी ने कि गलत किया? ठीक किया। तो फिर काहे गलत कह रही हो? अब बताओ, भगवान को मानोगे कि नहीं? ये बताइए, कलयुग में भगवान मिलेंगे? मिलेंगे क्या? मिल चुके हैं सबको, बस पहचानने की देर है। हम सबको भगवान मिल चुके हैं।
कहाँ मिले हैं, किस तरह मिले हैं? माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, दीन दुखी के रूप में। अरे भैया सब में ईश्वर है, कहाँ नहीं है भगवान? सब में देखो ना, सबकी सेवा करो ना। हम अपना कार्य करें, सबकी सेवा करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें, वो हमें योग्य समझेंगे तो अपना दर्शन दे देंगे। ठीक है गुरुजी, मान लूंगी। मान लो, क्यों मानोगे भगवान को? भगवान में माता पिता है, माता पिता ही भगवान है। हाँ, और मेरे कृष्ण तो मेरे मम्मी और मेरे पापा हैं। मम्मी नहीं, मैया। मैया बाबा। हाँ, मैया बाबा बोला करो। ठीक है। और आप किसी का अपहरण मत करना। हाँ जी गुरुजी, गलती हो गई। ठीक, शादी कर लेना जाती। नहीं सर गुरुजी, शादी नहीं करूंगी। फिर चलो कर दुनिया लेना। में अकेली आई हूँ, अकेले ही जाना है। जेल से मैं भी अकेले आई हूँ, जेल से अकेले ही जाना है। चलो आपकी मर्जी, पर हम तो यही कहेंगे विवाह कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे पति शुरू से दारू पीते हैं और बहुत घर में लड़ाई करते हैं। लड़की को इतने गंदे गंदे गाली देते हैं कि। लाए हो? हाँ लाए, लड़की को भी लाए हैं। पति कहाँ है? पति यही है, लड़की भी और पति भी दोनों। बात कराओ। और लड़की का क्या है? बात करो। लड़की को थोड़ा समझा दीजिए, एक भी बात नहीं मानती है गुरुजी। क्या करती हम है समझाते हैं तो मेरे पे नाराज होते हैं, हमारा कोई नहीं लगती है, तू अपनी मर्जी चलती है। अच्छा, बेटी आपकी बात नहीं मानती? नहीं गुरुजी। और आज सुबह आप ही बता रहे थे हमसे। हाँ गुरुजी, हम तो नहीं आते हैं। क्या कितने बता दिन रहे से थे? आपके कथे देख रहे थे, हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं कथे आपकी। बेटी आपको मारती है ऐसा बता रहे थे आप सुबह? जी। तो आपको मारती है? मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे पे थप्पड़ लगा देती, कहती है तेरे कहना नहीं करूँ, तू मेरे कौन लगती है। चलो बात कराओ, बेटी से बात कराओ पहले। बेटा यहाँ आओ आगे। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। पढ़ती हो बेटा? हाँ जी। अपनी माँ को क्यों मारती हो? गुरुजी घर में क्लेश करते हैं बहुत। क्या क्लेश करते हैं? खा पी कर आते हैं, मतलब रात भर लड़ते हैं सब। अच्छा, आपके पिताजी लड़ते हैं? तो चलो पिताजी लड़ते हैं तो उन्हें समझाएंगे हम, आप भी समझाना। तो माँ को क्यों मारती हो? पिताजी लड़ते हैं तो पिताजी की गलती है, माँ की क्या गलती है? बताओ। मेन तो क्लेश होने का ही होता है ना गुरुजी। है? मेन तो क्लेश होने की वजह से होता है। अब वो उनको अभी समझाएंगे। आपको सब ठीक चल रहा है? आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है। और मैं सब तो मैया बता रही थी कि आपको किसी से प्रेम भी हो गया है। अब कुछ नहीं है, अब हम अपने ही जगह पे हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। बेटा देखो, पढ़ाई ही करना, पढ़ाई से आपका भविष्य बनेगा। प्यार मोहब्बत ना, ये केवल दुनिया आपको, अभी वो मैया ने बात की, आपने सुना, किसी लड़के ने उनसे प्यार कर लिया, शादी कर ली और बाद में वो आदमी उनका शोषण करने के बाद छोड़ करके चला गया। ये दुनिया बेटा आप जैसी बहन बेटियों का शोषण करने बैठी है। आप चाहोगी तो लोग आपका शोषण कर लेंगे और आप नहीं चाहोगी तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में कुछ बनकर दिखाओ, है ना। ये प्यार व्यार नहीं, शादी कर लेना बड़े होकर, फिर शादी के बाद अपने पति से खूब प्यार करना, कोई मना ना करेगा। अभी किसी लड़का वड़का से, लड़के वड़कों के चक्कर में ना पड़ना। ये दुनिया, चिंगम खाती हो? चिंगम नहीं। कैसे खाने के बाद क्या करते हैं लोग? चिंगम को फेंक देते हैं। ऐसे ही जैसे च्युइंगम को चबा के लोग थूक देते हैं ना, ऐसे ही आपको भी चबा के ये दुनिया, ये लड़के, ये लोग आपको थूक देंगे। ना आप घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। इसलिए ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। पिताजी से बात कराओ। मैं क्या बोलूं? अरे बोल दो यार गुरुजी। कुछ। राम राम राम। पत्नी को काहे तुम धमका रहे हो? गुरुजी के प्यारे भक्तों, दोस्तों सुनो, क्या नाम है हमारे आपका? चैनल पर गुरुजी के वीडियो आते रहते हैं, जिसमें गुरुजी से लोग बिंदास तरह नाम तरह के है। सवाल बिंदास करते हैं। नाम। गुरुजी प्रश्नों का बड़ा नाम अच्छा बड़ा तरीके बिंदास से है। जवाब देते हैं। क्या करते हो? सब्जी देखते हैं। हैं? सब्जी का दुकान। सब्जी बेचते जी। हो? शराब पीते हो? पी लेते हैं, हफ्ता में कभी एगो देसी का क्वार्टर पर, हफ्ता 10 दिन। शराब पीना सही है? नहीं है तो भीड़ के काम करते हैं, पी लिए तो क्या हो गया। मैं तो घर में कोई कलेश तो न करते, लेकिन ये सब उल्टा पुल्टा बोलता है तो इसीलिए हो जाता लड़ाई।
अरे बेटा, शराब पी के जो पैसा शराब में खर्च करते हो, वो पैसा आप बचा करके आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अपने लिए घर बनाओ। ज्यादा पैसा हो तो किसी भूखे को रोटी दान कर दो, प्यासे को पानी दे दो। गुरुजी ज्यादा पीते हैं, दिनों रात कलेश बहुत करते हैं, मारते हैं सबको घर में। लड़की को भी इतने तेज तेज मारती, इतने गंदे गंदे गाली देते हैं। क्यों? बिंदास। लड़की घर में टपने नहीं देगा, क्या करेगा? मैं सुबह लेके आ रही थी 2-3 दिन पहले यहाँ पे, इन्हें जाकर दारू के ठिका पर से मैं पकड़ के लाई। चलो बात करने दो। क्यों मारते हो अपनी? तब से भगवान किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करते। राधे राधे। अभी देखो, हमारे यहाँ कल शाम को कश्मीर में पहलगांव में, कल हमारे अपने देश में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी आतंकवादियों ने। नए शादी के जोड़ा घूमने गए थे, वहां वादियां देखने गए थे, पर वहां पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को मार दिया, पत्नी वहीं रो रही है। 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, निहत्थे लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं था। और सुनो, मारने के पहले पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। मुसलमान हो तो नहीं मारा, पर हिंदू है तो मार दिया। हिंदू देखो दया का भाव रखता है, पर मुसलमानों के भीतर तनिक भी दया नहीं है, तनिक भी करुणा नहीं है। जाति धर्म पूछ पूछ के मार दिया। इसलिए कहता हूं कि दया, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी दया ना करो कि बहन बेटियों को मरना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, अपने बच्चों को आप फौलादी बनाओ, हर परिस्थिति में लड़ना जाने। लड़ना पड़ता है साहब, लड़ना जरूरी है। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। भगवान राम तो भगवान थे, पर भगवान को भी लड़ना पड़ा रावण से। बोलो हां। हनुमान जी को भी लड़ना पड़ा। बोलो हां। दुर्गा मैया को भी रक्त बीज से लड़ना पड़ा। फिर दुर्गा को लड़ना पड़ा, काली को लड़ना पड़ा, महाकाली को लड़ना पड़ा। फिर तुम्हारा काम बिना लड़े हो जाएगा। इसलिए लड़ना भी जरूरी है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। ऐसी निर्मम हत्या कर दी इन आतंकवादियों ने। सुनने में आया है कि पाकिस्तानी थे। आतंकवादियों को पनाह देने वाला कौन है, यह भी एक विचारणीय विषय है। हम तो कहते हैं कि देखो, ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है एक बड़ा निर्णय लेना कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर को अपने कब्जे में ले रखा है, वहां की जनता बड़ी परेशान है। इसका बदला यही है कि हम अपना भारत का वह हिस्सा वापस ले लें जो भारत में था। यही इसका बदला है। और देखो, पब्लिक प्लेस में आतंकवादी आ गए, पब्लिक के बीच में आतंकवादी आ गए और मार दिया। इसलिए कहता हूं कि भारतीयों, संभल जाओ, समझ जाओ। हिंदुओं के तो हिंदू भी सगे नहीं भय। कई बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया उनके अपनों ने। जयचंद कौन थे? हिंदू ही थे। तो हिंदुओं के सगे तो कई बार हिंदू नहीं हुए, तो हिंदुओं के सगे भला मुसलमान कैसे होंगे?
इसलिए आपको चाहिए कि अब हिंदुओं को हिंदुओं के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होकर के और संगठित रह करके अपने देश के काम आना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। आतंकवादी लोग कहते ना कि अभी हिंदू लोग टीवियों पर बैठ के बोलेंगे, अरे आतंकवादी थे वो मुसलमान थोड़ी थे। अरे भाई, आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, हम लोगों को वो काफिर कहते हैं। जो हिंदू नहीं है उनका सिर काट देना चाहिए, ऐसा उनके कुरान में लिखा है। तो उनका तो धर्म ग्रंथ सिर काटना ही सिखाता है, इसलिए वो तो दिन रात सिर ही काटते हैं। बकरे का सिर क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं किस तरह इंसानों का काटना है, बस मौका तो मिले उन्हें। बकरे का वो हर साल जो उनका होता है ना त्योहार, उसमें किसका सिर काटते हैं? वो बकरे का क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं कि सिर काटना हम भूले तो नहीं। और तुम्हें कुछ नहीं आता? तुम्हारे घर में एक डंडा भी नहीं है सांप को मारने के लिए? बंगाल से, बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, कश्मीर से खदेड़ दिया गया था कश्मीरी पंडितों को, उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया। ज्यादा मीठे ना बनो, ज्यादा सीधे ना बनो। जो ज्यादा मीठा गन्ना है ना, कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए सरकार को सख्त कार्य करना चाहिए। सरकारें तो कर रही हैं, लेकिन अब कोई घुस आए आपके बीच में और मार डाले, ये सुरक्षा की चूक तो है। लेकिन हम सबको ना अपने आप को भी आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी तरह तुम्हारे घरों में घुस घुस कैसी मारा जाएगा? क्या कर लोगे तुम? क्या कर लिया उन 26 लोगों ने जिनको मार दिया गया? क्या कर लिया लोगों ने? बातें करने से क्या होगा? हम बैठे यहां बातें ही तो कर रहे हैं, बातें करेंगे फिर बात खत्म। इसलिए समाधान बातें नहीं है, समाधान ये है कि जैसे सेना को तैयार किया जाता है, ऐसे भारत के हर व्यक्ति को ऐसे तैयार किया जाए। भारत का प्रत्येक नागरिक, हर सनातनी सेना के रूप में काम करे। आप घर में रहो तो भी सेना, बाहर जाओ तो भी सेना। सेना की तरह हम सबको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए स्कूलों में। बोलो हाँ। स्कूलों में हम लोगों को ना ट्रेनिंग, आजकल क्या पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, आखिरी में डिग्री दे देते हैं। फिर डिग्री लेके बच्चे नौकरी तला, भैया नौकरी है क्या? 20,000 की, 40,000 की। पढ़े लिखे सारे तलाश रहे हैं डिग्री। क्या कर रही है डिग्रियां? कुछ नहीं। हमारी शिक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं है। बताइए, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख के बेचारे नौकरी तलाशते तलाशते बुढ़े हो जाते हैं कि नहीं? समय निकल जाता है कि नहीं? इतना पढ़े पर पढ़ के करे क्या? घटिया तोड़ रहे हैं। इसलिए शिक्षा का मतलब, झांसी की रानी ने पढ़ाई की, पर क्या पढ़ा उसने? तलवार चलाना। बताओ, तलवार चलाना भी। हमारे अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने क्या पढ़ाया? बोलो। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या पढ़ाया? जोर से, जोर से पढ़ाया ना, गांडीव चलाना।
धनुर्विद्या पढ़ाई, तो धनुष चलाना भी, तलवार चलाना भी क्या है? पढ़ाई है, यही पढ़ाई है। अब तुम्हें आत्मरक्षा करनी तो आती नहीं है, तो क्या पढ़े लिखे हो फिर? डिग्रियां क्या दिखाओगे? आतंकवादियों को दिखाना फिर डिग्री अपनी, ये भैया देख लो हम पढ़े हैं, ना मारो। इसलिए ये दुष्ट लोग ये किस भाषा से समझेंगे, इनको इनकी भाषा में जवाब देना होगा, हाँ या ना? उसने यहां घुस के मारा तो अपने को भी पाकिस्तान में घुस के उनको मारना चाहिए, नालायकों को। जहां के थे वहां घुस के मारना चाहिए। आतंकवाद तो जड़ से समाप्त हो, लेकिन इसके लिए ना मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं कि बेटियों को, बेटों को सिखाओ। बोलो हाँ। 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई। क्या गुनाह था बेचारों का? घूमने फिरने गए थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, स्त्रियां थीं, पुरुष थे, अपराध कुछ नहीं था उनका, घूमने गए थे। लेकिन बताओ वहां से जब लाशें आई होंगी, जो नए दुल्हा दुल्हन घूमने गए, और जब किसी के घर में दुल्हा दुल्हन घूमने गए थे और वहां से दुल्हा की लाश आई,